Hello, good morning students. Welcome all of you in Mehta PG College online gallery. Today, myself Amit Sharma present you in class BSc Part 1st, Paper 3rd Algae, Bryophyte and Lichen. Today's hot topic is Smith's classification of algae. In last session, we can consider a major classification of by Smith's divided into 7 divisions: Chlorophyta, Euglenophyta, Pyrophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Cyanophyta and Rhodophyta, and also subdivided into their on the basis of general characteristics, their physiological and morphological, subdivided into 13 classes: Chlorophyceae, Charophyceae, Euglenophyceae, Desmophyceae, Dinophyceae, Chrysophyceae, Xanthophyceae, Basilariophysceae, Isogenerates, Anisogenerates, Cyclosporae, Mixophyceae, and last is Rhodophyceae, also considered as red algae. Today we have elaborate these general characters of the basic criteria of the classification by Smith. तो फर्स्ट हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं डिवीजन फर्स्ट इज क्लोरोफाइटा. और यहाँ पे हमने शुरू में रिकमेंड कर दिया था क्लोरो मीन्स ग्रीन एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स या एल्गीज, तो ऑल्सो द कॉमन नेम आर ग्रीन algaes, also considered as green algaes. So green means their main pigment is chlorophyll A and B. Divided into two classes: class first and class second. यहाँ पे अगर अपन इनकी क्लासेस की बात करें तो दोनों क्लासेस को मैं एक साथ ही रिकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है, बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे. क्लास फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी एंड क्लास सेकंड इज कैरोफाइसी. क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, और एग्जाम्पल्स हमको वैसे भी लास्ट में रिकमेंड करने हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल को यहाँ पे अगर दें तो इन क्लोरोफाइसी वी कैन कंसिडर एज, यहाँ पे आप कोई भी नेम उसकी बात करें लाइक यूलोथ्रिक्स, लाइक वॉल्वॉक्स जो कि हमारे कोर्स में भी है, लाइक क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ठीक है. यहीं अगर अपन कैरोफाइसी की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं लाइक कारा, लाइक नाइटेला एटसेट्रा. दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, दीज आर वेरी सिंपलर, फिलामेंटस, सिनोबियल, सिंगल सेल, but these are multicellular and very large well defined plant body structure, means thallus organization. They are branched or unbranched also. General characteristics. बाई स्मिथ्स. सबसे पहला हम यहाँ पे जो रैंकिंग ले सकते हैं वो है हैबिट प्लस हैबिटेट. हैबिट एंड हैबिटेट.
in member of chlorophyceae. Member of chlorophyceae, their habits are unicellular to multicellular. यूनिसेल्यूलर टू मल्टीसेल्यूलर, ठीक है, ज़्यादातर यूनिसेल्यूलर ही होंगे, मल्टीसेल्यूलर धीरे धीरे। अब जो मल्टीसेल्यूलर की तरफ हम जा रहे हैं तो देयर जो क्या बोलते हैं जो एग्रीगेशंस हैं, दीज आर फिलामेंटस, एग्रीगेशन, and colonial. They form filamentous, और फिलामेंट में भी हम कैसा कहेंगे, सिंपल फिलामेंटस, एग्रीगेट और कॉलोनियल, ठीक है। और सिंपल फिलामेंट में भी अगर अपन लिखें तो रेयरली ब्रांच्ड, वरना हम यहाँ पॉइंट क्या लिखेंगे, अनब्रांच्ड filamentous, synovial, colonial and aggregation type. हैबिटेट्स की अगर अपन बात करें तो प्रीडोमिनेंट ऑफ फ्रेश water. Few species are also present in marine and saline waters and diverse habitats, but mostly they recommend in fresh waters, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया जो हमारा आता है वो है सेल वॉल, और इनकी सेल वॉल की अगर अपन बात करें तो दे आर टिपिकली मेड अप ऑफ, बिकॉज ग्रीन एल्गीज एंड दीज आर द पायनियर्स ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट किंगडम्स। तो हम यहाँ पे जो सेल वॉल है उसको कंसिडर कर सकते हैं, दीज आर टिपिकली सेल्यूलोजिक, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अनदर वन, थर्ड क्राइटेरिया, is photosynthetic pigment. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को अगर अपन यहाँ पे रिकमेंड करें तो हम यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं सिंपली क्लोरोफिल ए, CHL, क्लोरोफिल बी। उसके अलावा इसके अंदर और को तो हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हम ऐड कर सकते हैं गामा कैरोटीन्स एंड, और भी अगर हम याद करें तो हम बस इतना ही है। और जैंथोफिल्स में से कुछ लाइक ल्यूकोपेन्स या वाइलोजेंथिन्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ल्यूकोपीन। नेक्स्ट पॉइंट, जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया तो रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड के लिए हम कह सकते हैं कि बेसिकली जब क्लोरोफिल ए अगर मेन पिगमेंट है तो जो रिजर्व फूड होगा वो होगा इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, in form of starch, simple. Then motility, flagella, फ्लैजिला के लिए हम कह सकते हैं बाई फ्लैजिलेट और यूनी फ्लैजिलेट। यूनी नहीं, बाई करेंगे हम यहाँ पे।
बाई फ्लैजिलेट, इक्वल और विप्लैश टाइप। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की टाइप की अगर अपन बात करें तो दे हैव कंसिडर ऑल थ्री मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक वेजिटेटिव, asexual and sexual methods। और उसमें भी अगर अपन ऐड करें तो ऑल्सो कंसिडर एज सेक्सुअल मेथड में आइसोगैमस, एनआइसोगैमस एंड ऊगैमस। लेकिन अभी अपन यहाँ पे ऊगैमस में जैसे कुछ एग्जांपल्स के रूप में ले सकते हैं, लाइक जैसे वॉलवॉक्स जो कि ऊगैमस टाइप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, बाकी सारे के सारे जो है ऊगैमस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये है बेसिक क्राइटेरिया। लाइफ साइकिल की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो दीज आर हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स। इन एल्गीज क्लियर या ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैन नॉट बी अकर्स। अब हमारे पास यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, वी हैव मतलब बाय स्मिथ्स डिवाइडेड इनटू टू क्लासेज, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। तो जो मेजर डिफरेंस हैं वो आप समझ लीजिए। ये जितना भी मैंने लिखा है ये सारा का सारा किसके लिए लिखा है? फॉर क्लोरोफाइसी। ये जो लिखा है वो किसके लिए है? क्लोरोफाइसी। लेकिन अब जब मैं बात करूंगा कैरोफाइसी के लिए तो फॉर कैरोफाइसी यूनिसेल्युलर जो लाइन है उसको हम हटा देंगे। दे आर ऑलवेज मल्टीसेल्युलर, दे आर मल्टीसेल्युलर। यहां पे हमने सिंपल फिलामेंट्स किया है, लेकिन अनब्रांच को हटाकर हम क्या करेंगे? दीज आर ब्रांच्ड। क्लियर है? यूनिएक्सियल टाइप मिलेगा। एग्रीगेशन जो है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और जो कॉलोनी है उसकी हमको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे हैव डेवलप ए वेल डिफाइंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड फिलामेंट्स, एंड दीज फिलामेंट्स आर आल्सो ब्रांच्ड। इसलिए यहाँ पे कॉलोनी और एग्रीगेशंस की हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये थोड़े से एडवांस हो गए। दूसरा मेजर इफेक्ट देखिए, दूसरा, दीज आर प्री डोमिनेंट इन फ्रेश वाटर। तो ये जो प्री डोमिनेंट इन फ्रेश वाटर है इसके लिए हम यहाँ पे जो रिकमेंडेशन देंगे, दीज आर डोमिनेंट इन मराइन वाटर, डोमिनेंट इन मराइन वाटर। तो यहाँ पे प्री डोमिनेंसी जो इनकी आ रही है वो किसकी आ रही है? मराइन की आ रही है, जबकि इनकी जो डोमिनेंसी आ रही है क्लोरोफाइसी की, दीज आर फ्रेश। पिगमेंट्स बिल्कुल सेम रहेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल्स वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। फ्लैजिलाज की अगर अपन बात करें तो फ्लैजिला भी इनमें बाई फ्लैजिलेट, इक्वल, अनइक्वल, विप्लैश ये सेम रहेंगे, और रिप्रोडक्शन टाइप भी इनमें सेम रहेगा। जैसे ये सब में कॉमन नहीं होता है, जैसे अगर अपन एग्जांपल ले कारा, तो इन कारा दे लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे ओनली एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी वास्ट रेंज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर अपन नाइटेला की बात करें तो इन नाइटेला दे कैन नॉट बी प्रेफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे ऑल्सो क्या बोलते हैं, प्रेफर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमको पूरा का पूरा कंसिडर करना होता है। तो इस तरीके से इस पेज में हम क्लोरोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बेसिक जनरल कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं आसानी से हमारे 5 या 6 पूरे के पूरे जनरल हैबिटेट्स में। 6 नहीं है, 7 है। 7th हमने ऐड नहीं कर रखा है लाइफ साइकिल को।
ठीक है। नेक्स्ट युगलिनोफाइटा, यहीं पे मिटा देते हैं। क्लास डिवीजन आ जाएगी सेकेंड, क्लास आ जाएगी थर्ड, और बाकी के जो क्राइटेरियाज है उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। डिवीजन सेकेंड युगलिनोफाइटा, युगलिनोफाइटा, और क्लास की अगर अपन बात करें तो क्लास इज थर्ड, युगलिनोफाइसी। युगलिनोफाइटा एंड युगलिनोफाइसी। युगलिनोफाइटा में एग्जाम्पल हम आसानी से एक कैरेक्टर ले सकते हैं, युगलिना। जनरल कैरेक्टर्स की अगर अपन यहाँ पे बात करें युगलिनोफाइसी की, यूनिसेल्यूलर, बहुत रेयरली ये कॉम्बिनेशंस या एग्रीगेशंस शो करते हैं, नहीं तो ये अलग ही रहते हैं, यूनिसेल्यूलर। और इसकी हैबिटेट्स की बात करें तो ये मराइन, बहुत कम स्पीसीज जो हैं वो इनकी फ्रेश वाटर में मिलेगी, वरना मराइन वाटर के अंदर ये हमको देखने को मिलते हैं, इन मराइन वाटर। सेल वॉल ये स्पेशल है जो हमको याद होना चाहिए। सेल वॉल के लिए हम क्या कहेंगे? लैक ऑफ सेल वॉल। सेल लॉट कैन नॉट बी प्रेजेंट, लैक ऑफ सेल वॉल। पिगमेंट्स की अगर अपन बात करें तो बेसिक पिगमेंट्स जो हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड गामा की जगह बीटा कैरोटीन्स एंड ल्यूकोपिन्स हटा देते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मेन पिगमेंट, अतः इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज ऑल्सो स्टार्च, लेकिन उस स्टार्च में हम थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, दैट इज पारमाइलम। पारमाइलम स्टार्च एंड फैट्स, पारमाइलम स्टार्च एंड फैट्स के रूप में जो है वो ये हमें मिलती है। फ्लैजिलाज, फ्लैजिलाज में हम कंडीशन डाल सकते हैं यूनी, बाई और ट्राई। यूनी, बाई एंड ट्राई फ्लैजिलेट ये हमें हो सकते हैं, लेकिन फ्लैजिला अगर बाई है, यू ट्राई है, तो इक्वल फ्लैजिलाई होंगे और विप्लस टाइप के होंगे। रिप्रोडक्शन, दे आर वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म and they only and only apply the vegetative form, और वेजिटेटिव फॉर्म में भी अगर अपन बात करें तो दे आर प्रीडोमिनेंट इन सेल डिवीजन, ओनली अकर सेल डिवीजन। ठीक है, इसके अलावा और वेजिटेटिव की कोई ज़्यादा फॉर्म्स इसके अंदर पाई नहीं जाती है, तो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस। vegetatively reproduce। Example is Euglena।
थर्ड डिवीजन की बात करते हैं, पायरोफाइटा। पायरोफाइटा डिवीजन थर्ड, पायरोफाइटा। पायरोफाइटा, और पायरोफाइटा में हमारे पास में सिंपली दो क्लासेज हैं, क्लास 4 एंड क्लास 5, डेस्मोफाइसी एंड डाइनो। डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी। दोनों को मिक्स करके पायरोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट बाय स्मिथ में हम हैबिट्स की बात करें तो दीज आर आल्सो सिंपलेस्ट फॉर्म एंड आल्सो हैबिटेट इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। और उससे बड़ी बात अगर अपन इनकी बात करें तो ये हमें मिलेंगी सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, ठीक है, इन मराइन एंड फ्रेश वाटर। इससे ज़्यादा और हमें रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सेल वॉल इज सेल्यूलॉजिक एंड रिज्ड, रेज्ड या स्ट्रॉन्ग, काफ़ी टफ होती है इनकी सेल वॉल जो होती है, ठीक है। कभी कभी अगर अपन बात करें तो ये एग्रीगेशन शो करते हैं एल्गल ब्लूम्स में, या हम कह सकते हैं कॉलोनियल भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए इनका मेन है ही, ये तो मेन है ही। इसके अलावा एक और हमको मिलेगा क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सॉरी सी, बीटा कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल इज सिंपली starch and oil droplets, starch and oil drops. Flagellas, flagellas वही biflagellate and equal. Whiplash, reproduction type very simple, vegetatively reproduce. Biflagellate and equal whiplash, vegetatively reproduce. यहाँ पे अगर अपन इन दोनों के एग्जाम्पल्स की बात करें तो डेस्मेरिशिया, डेस्मोफाइसी, डेस्मेरिशिया।
एंड डायनोफाइसी की अगर अपन बात करें तो दैट इज डायनोफाइसिस। ये दो यहाँ पे क्या है इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो वापस एक बार अगर अपन कंसीडर करें तो डिवीजन थर्ड जिसमें दो डिवीजन क्लासेज है, फोर्थ एंड फिफ्थ। पायरोफाइटा जिसमें दो क्लासेज डेस्मोफाइसी एंड डायनोफाइसी। द एग्जाम्पल ऑफ डेस्मोफाइसी इज डेस्मेरेशिया एंड डायनोफाइसी का एग्जाम्पल है डायनोफाइसिस। अगर इन पायरोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं जो कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी है, तो हैबिट एंड हैबिटेट्स, दे आर वेरी सिंपल हैबिट्स, दे आर यूनिसेल्युलर, few times the many multicellular cells are aggregate and complete aggregation or colonial habitats। ठीक है, दे आर मोस्टली इन मैराइन, और इसकी काफ़ी स्पीसीज जो हैं वो हमें फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिलती हैं। दे आर सेल्यूलोजिक एंड देयर सेल वॉल इज़ वेरी टफ एंड रिज्ड। मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड सी। उसके अलावा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रिजर्व फूड इज स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉप्स। Flagellas are present, biflagellate, equal flagella are present. Reproduction is very simple and common, vegetatively reproduce। और वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस में भी अगर अपन बात करें तो द कॉमन मेथड इज सेल डिवीजन। ठीक है, इतना इसके अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में इतना ही। देन नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा जिसमें हम अलग अलग नाम लेंगे। ठीक है, और इसमें क्लासेज हमारे पास में है 3, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी, और इन तीनों को हम अलग अलग कैरेक्टर्स के रूप में रिकमेंड करेंगे यहाँ पे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।